हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 और 26 का सिलेबस चल रहा है हमारा, जो कि न्यू बुक है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखें, लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अगर वो कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, तो बेटा उससे गुजारिश है कि वो तमाम पिछले लेक्चर्स को तरतीब से देखता हुआ अगर आगे को आएगा तो उसको हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज की बखूबी समझ आएगी। अगर आपके सामने देखें, अगर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है। वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। यानी 3 कंसेक्टिव नंबर है, अगर उनका सम करें तो हमारे पास 42 आता है। फाइंड 3 नंबर्स, यानी फाइंड 3 इंटीजर्स, वो कौन से हैं? तो हम इसमें जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को कंसीडर करेंगे x, और सेकंड नंबर को हम रखेंगे x प्लस 1। वो क्यों? देखें, अगर हम x है इसको हम इक्वल टू रखते हैं फर्स्ट, यानी कि 1 रखते हैं। अगर हम x के अंदर 1 प्लस करते हैं तो देखिए 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर 2 आएगा। अगर हम x के अंदर ही 2 को एंटर करते हैं तो देखिए ऐड करते हैं तो x प्लस 2, अगर हमने 1 रखा है x और 2 ऐड किया तो थर्ड कंसेक्टिव नंबर हमारे पास आएगा। तो थर्ड नंबर हम क्या रखेंगे? थर्ड नंबर हमारे पास होगा x प्लस 2। अब हमें कंडीशन ये गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि गिवन कंडीशन ये है कि अगर इन तीनों का सम किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 42 आता है। ये चेक करें कि अगर आप इन तीनों का सम करें, इन कंसेक्टिव नंबर का, ये देखें फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर हमारे पास x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। मैंने इन तीनों का सम किया है तो देखें x x और ये x 3x हो जाएगा, और 1 ये और 2 ये 3 इक्वल टू 42। जस्ट यहाँ से x निकालें तो बेटा ये 3x इधर ही है, 42 के अंदर ये 3 उधर जाकर 3 माइनस हो जाएगा। 3 जैसे ही माइनस हुआ सो हमारे पास 3x इक्वल टू आ जाएगा 39। x यहाँ से निकालें आप 39 के नीचे, ये देखें 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर ये डिवाइड होगा, सो x हमारे पास 13 आ गया। यानी 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब आप देखें फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया। अगर हमने फर्स्ट नंबर, अब इसके बाद आप लिखें फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो हमने x सपोज किया है, सो वो हमारे पास 13 आया। सेकंड नंबर जो हमने सपोज किया था वो हमने किया x प्लस 1, सो 13 के अंदर आप 1 प्लस करेंगे सो 14 आ जाएगा। थर्ड नंबर हमने जो सपोज किया है वो x प्लस 2 है, सो 13 के अंदर आप 2 प्लस करेंगे सो हमारे पास वो नंबर 15 आ जाएगा। सो 13, 14 और 15 जो है ये हमारे पास तीन जो है वो कंसेक्टिव नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से। सेकंड पार्ट देखते हैं। बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर सेकंड देखिए, लिखा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको डायग्राम गिवन है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको राइट एंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी ये वाली लेंथ जो है वो हमें गिवन है, जो कि क्या है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेंशन किया गया इसको। The area of ABC right angle triangle is 1 plus √15 centimeter square. So find the length of AB. आपने इस लेंथ को फाइंड करना है। एरिया आपको गिवन है इसका, और आंसर वो कह रहा है कि AB का आंसर आप A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर की फॉर्म में दें, जबकि A और B क्या होंगे? कोई से दो इंटीजर्स होंगे। सो हम इसमें से जो डाटा हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए, हमें जो एक साइड गिवन है AC, वो हमें गिवन क्या है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर।
एरिया में गिवन है जो कि √3, बल्कि एरिया में गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। जबकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो किसके इक्वल है। वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी बेस इनटू हाइट। आप इसमें बेस जो है वो AC है, हम ये लिख लेते हैं, और हाइट जो है वो हम AB लिख लेते हैं। ये इसका फार्मूला है हमारी, मतलब जो ट्राइंगल है उसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 AC इंटू BC, यानी AC हमारे पास बेस है और हाइट हमारे पास AB है। अब ये गिवन है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें गिवन है वो हम इसके नीचे लिखते हैं 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 1/2 यहाँ पर देखें तो AC आपको गिवन है √3 + √5, और ये वाला AB आप एज इट इज लिख दें। यही तो हमने फाइंड करना है। अब आपने AB फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको आप अलहदा कर दें, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। देखें यहाँ पर 2 इधर क्या हो रहा है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, इधर इधर डिवाइड हो रहा है 2, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 × 1 + √15 आप लिख दें इक्वल टू √3 + √5 इंटू AB, एज इट इज लिख दिया। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको इधर भेजेंगे। सो 2 × 1 + √15 के साथ ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो √3 + √5 इक्वल टू AB आ गया। अब ये आंसर तो हमारा AB जो उसने मांगा है वो आ चुका है AB, लेकिन उसकी डिमांड है कि हमें आंसर किस फॉर्म में दे। तो अब आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है आपने। तो रैशनलाइज करने का आपको तरीका आता है। सो बेटा देखें 2 × 1 + √15 एज इट इज, और ये सेंटीमीटर, ये देखें सेंटीमीटर स्क्वायर था आपका, ये यूनिट जो है यहाँ पर देखें ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे से जब ये वैल्यू इधर से इधर आई तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल होकर ये वापस आपके पास सेंटीमीटर रह गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, 3 + √5 आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। जो भी यहाँ पर वैल्यू है मुतबादल साइन ऊपर भी और नीचे भी लिख देना है। अब आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले का आपका हमेशा जो है वो फार्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, 2 × 1 + √15 इंटू √3 - √5। ये देखें मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऊपर लिख दिया, और नीचे देखें तो √3 + √5 है और -√5 है। तो हम क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर अलहदा बना देंगे और √5 का स्क्वायर अलहदा बना देंगे। तो देखें बेटा ऊपर आपने देखें दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे √5 एज इट इज आ जाएगा। यानी इस 1 को मैंने √3 से किया है तो ये आया, इस 1 को मैंने -√5 से किया तो ये आया। अब 15 की बारी है, सो प्लस √15 × 3 जो होगा वो 45 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज अंडर रूट के नीचे हैं, तो हम 15 3 आर 45 कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आगे आए, सो 15 को जब हम 5 से करेंगे सो 75 लिखा जाएगा। नीचे जो है वो आपका फार्मूला खुल जाएगा, यदि ये 3 भी आजाद हो जाएगा और 5 भी आजाद हो जाएगा। अब आप 2 को एज इट इज रहने दें, अंदर देखें तो √3 - √5 है। इस 45 को यानी 45 को मैं लिख सकता हूं 9 × 5। बेटा आप देखें 9 × 5 45 ही होगा, और 9 × 45 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 9 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है और इसका कंप्लीट स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर रहेगा। और हम 75 को भी 25 × 3 लिख लेते हैं। अब ये क्यों इसको ये लिखा, क्योंकि 25 5 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर नीचे -2 आ जाएगा। अब देखें ऊपर इन दोनों में से क्या होगा, 2 एज इट इज है ये, इसको हम लिख लेते हैं √3 माइनस √5 एज इट इज। इसका हमने देखें तो 3 √5 लिख लिया, इसको 5 एज इट इज है और 3 अंडर रूट यानी कि 9 का 3 बाहर आ जाएगा, √5 एज इट इज, और यहाँ पर 5 √3 भी एज इट इज लिख लिया, नीचे -2 एज इट इज। अब आप देखें तो ऊपर ये √3 और ये √3, देखें तो ये 3 और ये 5 है, तो एक ये है, 5 ये है, तो बेटा ये आपके पास कितने रह जाएंगे, 4 √3 हो जाएगा। और जबकि ये 5 और ये 5 है, तो ये एक ये है और 3 ये है, सो ये आपके पास क्या प्लस के रह जाएंगे, 2 √5। यानी बल्कि आप इसको दूसरी साइड पर ही लिखें, इधर हम लिखते हैं कि 2 √5, और नीचे देखें तो नीचे क्या है हमारे पास, -2। और ये बेटा आपकी जो ब्रैकेट के बाद 2 आ रहा है, इसको आप एज इट इज लिखते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये √3 और ये √3, 5 में से एक निकल गया तो माइनस का 4 √3 रह गया। ये √5 और ये √5, देखें ये एक इसमें से निकल के 2 आगे रह गया। आप ऐसा करें, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, और ये माइनस जो है ये ऊपर दोनों के अब साइन चेंज कर देगा, क्योंकि ये देखें दोनों के नीचे है, तो ये आपका हो जाएगा 4 √3 प्लस में, और ये 2 √3 2 √5 में हो जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऊपर दोनों को चेंज कर देगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ लिखा क्या था कि आप इस फॉर्म में आंसर दें a√3, तो देखें ये a√3 आ गया, प्लस b √5, तो देखें ये वाला 5 भी आपके पास आ चुका है। तो बेटा यही इसका आंसर, यानी कि हम यहाँ पर ये एक ही जगह पर समझ लें, कोई से उसने कहा कोई से भी दो इंटीजर हैं, तो देखें ये a जो है वो भी एक इंटीजर है और b जो है ये भी एक इंटीजर है, सो आपका फाइनल आंसर यही होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ थर्ड पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट थर्ड देखें। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। लिखा है कि a rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 over under root 3 meters. Express the area of rectangle in the form of a plus b under root 2 where a and b are integers. यानी रेक्टेंगल शेप हमारे पास ये ऐसी होती है जिसके आमने सामने के जो जिले होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के अगर साइड्स बराबर हैं सो वो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। यानी यहाँ पर हमें जो दो साइड्स गिवन है हम वो लिखते हैं। फर्स्ट साइड यानी एक लेंथ ले लें और एक विड्थ है, हम इसमें से कोई भी एक लेंथ रख लेते हैं और दूसरी विड्थ रख लेते हैं। हम कहते हैं एल जो है वो 2 प्लस √18 है, जबकि डब्ल्यू यानी विड्थ जो है वो 5 माइनस 4 √2 है। ये हमारे पास इसकी विड्थ है और ये हमारे पास इसकी क्या है, लेंथ है। वी नो दैट, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है। यानी यहाँ पर आपको एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालना है, लेकिन उसका आंसर इस फॉर्म में देना है, ये फाइंड करना है। ये आपके पास लेंथ जो है वो आप यहाँ पर देखें तो क्या है, आप इधर एरिया ए से लिखें, ये मैं जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए से लिख रहा हूँ। लेंथ हमारे पास ये है 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई हो रही है 5 माइनस 4 ओवर √2 से। तो बेटा मीटर और ये मीटर समझ लें दोनों के साथ ही है, तो मैं इसको अब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 को जब 5 से करेंगे सो 10 आ जाएगा। 2 को आपने √4 मतलब 4 ओवर √4 से भी करना है, और ये देखें ये प्लस का ये माइनस का है, सो 2 इंटू 4 ओवर √2 लिख लिया। आगे प्लस 18 को 5 से करेंगे सो 5 √18 आ जाएगा, और प्लस और ये माइनस माइनस 4 इंटू √18 डिवाइडेड बाय √2। ये हमने क्या किया, 2 को 5 से भी किया तो ये 10 आ गया। 2 को 4 ओवर √2 से करेंगे तो ये देखें ये वैल्यू आ गई।
18 को अब आप 5 से करेंगे तो 5 अंडर रूट 18 आ रहा है। इसको जब हमने इससे किया तो 4 अंडर रूट 18, इधर अंडर रूट भी लगाएं, ओवर अंडर रूट 2 एज इट इज लिखा जाएगा। अब बेटा जरा ख्याल करें यहाँ पर, तो मैं इस अंडर रूट 2 और ये एक अंडर रूट 2 है। अगर हम अंडर रूट 2 को अगर आप ख्याल करें, देखें 2 को अगर हम लिख लें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो बेटा देखें दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होगा इस अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। यानी 2 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यही एक काम करेंगे ताकि एक जो स्क्वायर रूट 2 नीचे वाला है वो उससे कैंसिल हो जाए। तो 2 इंटू अंडर रूट 2 ये लिखा, और नीचे इसके देखें ये वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और जो ऊपर 4 है वो आपने एज इट इज लिख देना है। तो आप इन दोनों को देखें कैंसिल कर दें, तो बाकी आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। तो वो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा मेरे पास। ये मैंने जस्ट इन दो स्टेप्स को अभी आपको बताया, ये आप ख्याल करें जरा, देखें इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 2 को आप स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 से ये कैंसिल होकर 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। आगे आए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5, और इसके रूट अंडर 9 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अब इसका क्या मतलब है, देखें इसका स्क्वायर रूट 9 जो है वो इसका 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अंदर ही रहेगा। हमने इस स्टेप पर सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया। इसको हमने 9 इंटू 2 लिखा, सो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर देखें 4 एज इट इज है, इसको फिर से हम वही लिख लेते हैं 9 इंटू 2 और नीचे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पे बेटा देखें तो -4 इंटू 3 और स्क्वायर रूट 2 इसको लिखा गया, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ऊपर से, यानी स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, प्लस इन दोनों को देखें तो 5 3 आर 15 स्क्वायर रूट 2 है, माइनस यहाँ से आपके पास 12 आ जाएगा, यानी 4 3 आर 12 आपके पास आंसर आ रहा है। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये वाली और इस लाइक टर्म्स के साथ मिल रही है, यानी 10 के अंदर अगर हम ये 12 को माइनस, ये देखिए ये माइनस का ये प्लस का, सो 10 के अंदर से अगर 12 निकल जाएगा सो -2 रह जाएगा। ये देखे ना 10 प्लस का 12 माइनस का, सो -2 यहाँ से बाकी बचा। ये दो लाइक टर्म्स हैं, सो 4 में से अगर ये बल्कि 15 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 इनमें से 4 अगर निकलते हैं तो अंडर रूट 2 आपके पास आंसर आ जाता है। तो चेक करें जरा, 4 माइनस का था 15 प्लस का था, तो 15 में से 4 अगर निकलते हैं तो बाकी 9 रह जाता है। अब अगर आप देखें आपके सवाल के अंदर गिवन क्या था, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। तो आपके पास जो ए है वो बिल्कुल मतलब इरेशनल नंबर से आजाद है, जबकि बी के साथ अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका यही आंसर है कि आपने इसमें देखे ये ए की जगह पर है, तो ये बिल्कुल मतलब इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रैशनल है, और ये जो है बी के साथ अंडर 2 आ रहा है, तो यही इसका एरिया होगा। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम इस एक्सरसाइज को के नेक्स्ट पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।